नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की ज्ञान सभा। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या अंतर है उसको जानेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के बीच विभेद है। विभेद होने का कारण ये है कि इस सभ्यता की लिपि तो मिली है, तो उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आग ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। तो इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता भी आता है। इस सभ्यता में भी लिपि मिली है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए इतिहासकारों के बीच विभेद है और उन विभेदों के कारण ही यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में दो मत निकल के बाहर आता है। पहला ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति भारत में हुआ है, और दूसरा ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो भारत में नहीं बल्कि दूसरे किसी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सभ्यता की जो उत्पत्ति है, उसके बारे में दो मत प्रचलित है। पहला विदेशी मत और दूसरा देशी मत। विदेशी मत के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। मतलब ये कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका उत्पत्ति भारत में जो उत्पत्ति है वो भारत के लोगों द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके लोगों के द्वारा किया गया है। ठीक है। और इस विदेशी मत के जो समर्थक है वो है गार्डचाइल्ड, जॉन मार्शल, एल.डी. शंकरलिया और डी.डी. कोशाम्बी। ये कुछ इतिहासकार है, वो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति हुआ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। और इन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की कुछ समानताएं बताई। मतलब इसके पास कुछ आधार है, उस आधार पर उन्होंने ये बताया कि सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ। वो क्या क्या समानता है, क्या क्या आधार है, चलिए बताते हैं। पहला है पक्की ईंटों का प्रयोग, लिपि का प्रयोग, काष्ठ का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन के लिए चाक का प्रयोग, कृषि व व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो उन्होंने कुछ आधार दिया, उस आधार पर उन्होंने ये कहा कि सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। उसमें पहला है पक्की ईंटों का प्रयोग। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों द्वारा घर बनाने या सड़कों बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी सभ्यता के लोगों द्वारा भी सड़कें और मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो पहला इन्होंने ये समानता देखा और इसी समानता के कारण उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। दूसरा उन्होंने बोला लिपि का ज्ञान। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को भी लिपि का ज्ञान था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी लिपि का ज्ञान था। और इसी दोनों समानता के कारण ये इतिहासकार मानते ये हैं कि सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया से हुआ है। काष्ठ का प्रयोग, मेसोपोटामिया के लोग भी काष्ठ का प्रयोग करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी काष्ठ का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग, मेसोपोटामिया के लोग भी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया करते थे और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग भी किया करते थे। कृषि व व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इन इतिहासकारों के द्वारा ये आधार दिया जाता है कि जो सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि और व्यापार पे आधारित थी, और मेसोपोटामिया की भी जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार और कृषि पर ही आधारित थी। इन समानताओं के कारण ही, इन समानताओं का आधार लेकर उन्होंने ये कहा कि इस सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि जहाँ ये लिपि का बात है ना, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता है कि जो लिपि है वो कीलनुमा है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन इनके अनुसार कि दोनों को लिपि का ज्ञान था, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता बता दिया गया। लेकिन यहाँ कुछ अंतर दिया हुआ है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे अब यहाँ पे हो जाए पक्की ईंटों का प्रयोग, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया हो, बाद में वो जाके मेसोपोटामिया की सभ्यता
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के लोग काश का प्रयोग करते थे, हो सकता है व्यापार के क्रम में यहाँ से काश वहां चला गया हो, ये भी हो सकता है। चलिए ठीक। तो अब ये कुछ यहाँ पे संभावना है कि हो सकता है कि जो घाटी सप्ताह के लोग ही मेसोपोटामिया सप्ताह के लोग सप्ताह का उत्पत्ति किया हो। कैसे, वो देखिए। पहला कारण ये है कि जो सिंधु सप्ताह है वो 12 गुना बड़ा है। मतलब ये कि जो सिंधु घाटी सप्ताह का जो विस्तार था, जहां तक वो फैला हुआ था, उसके अपेक्षा जो मेसोपोटामिया की जो सप्ताह है वो 12 गुना छोटा था। मतलब ये कि जो मेसोपोटामिया और नील नदी की जो सप्ताह थी उसके अपेक्षा सिंधु घाटी सप्ताह 12 गुना बड़ा था। तो ये कैसे संभव है कि एक छोटे से सप्ताह से बड़े सप्ताह का विकास हो जाए? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो एक बड़े जो सप्ताह है, एक बड़े सप्ताह से छोटे सप्ताह का विकास हो सकता है, लेकिन एक छोटे से सप्ताह से बड़े सप्ताह का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा है ये जो समानताएं है, ये समानताएं आ कैसे सकती है? ये जो समानताएं जो इन्होंने आधार दिया कि जो सिंधु घाटी सप्ताह है वो उसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सप्ताह से हुई है। तो ये समानता हो सकता है इस कारण से आया हो। पहला क्या, व्यापार। चूंकि जो देखिए दोनों जो आपसी संबंध है, जो दोनों में एक रूपता पाया गया मेसोपोटामिया की सप्ताह में और सिंधु घाटी की सप्ताह में। ऐसा नहीं कि एक रूपता नहीं पाया गया है, समानताएं नहीं पाया गया, समानताएं पाया गया है, लेकिन उसका अलग अलग कारण हो सकता है। पहला कारण यह हो सकता है कि जो सिंधु घाटी सप्ताह है उसका व्यापार नील नदी की सप्ताह, मतलब कि मिस्र की सप्ताह, और इधर मेसोपोटामिया की सप्ताह, दोनों से व्यापारिक संबंध थे और दोनों सप्ताहों से सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों के द्वारा व्यापार किया जा सकता है। व्यापार के क्रम में ऐसा हो सकता है ना कि कोई सामान यहाँ सिंधु घाटी सप्ताह से मेसोपोटामिया की सप्ताह में गया हो, वहां से कोई सामान यहाँ आया हो, फिर यहाँ से वहां गया हो, वहां से यहाँ आया हो, ऐसा हो सकता है ना। तो इस क्रम में ऐसा हुआ होगा, जो चीज यहाँ का था वहां पे जाके रह गया होगा और रहा ही होगा क्योंकि व्यापार हुआ है। तो अब जब इसका खुदाई किया गया है तो वहां का चीज यहाँ मिलता है और यहाँ का चीज वहां मिलता है, तो समानता तो मिलेगा ही। समझ आ रहा है मेरे बात? ये चीज है। तो जो आपसी समानता है उसका कारण हो सकता है आपसी व्यापार, क्योंकि उस समय जो व्यापार का जो साधन था, जिस तरीके से वो लोग सब व्यापार करते थे, वो था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि वस्तु के बदले वस्तु को देना। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास अभी ये आप समझिए, मेरे पास ये 2 मार्कर है, ये मेरे पास सपोज अभी ये 2 ब्लैक मार्कर है, ठीक है। अभी ये इंडिया में बना है, समझ रहे हैं? अगर इसको व्यापार के थ्रू इसको हम लोग अगर अमेरिका में भेज दें, ठीक है, अगर हम लोग जब इसको अमेरिका में भेज दिए तो अब ये तो अमेरिका में चला गया और ये इंडिया में। बाद में जब खुदाई हुआ तो ये इंडिया में मिला और ये अमेरिका में मिला। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये जो है इंडिया में ही बना था? बाद में तो ये भी हो सकता है ना कि नहीं, ये अमेरिका में बना हुआ था, अमेरिका और ये इंडिया दोनों में सेम चीज मिला है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये जो है वो ये इंडिया का बना हुआ है या अमेरिका का बना हुआ है? पता चल सकता है क्या? हाँ, C14 के द्वारा ये तो पता किया जा सकता है कब का बना है, लेकिन कहाँ बना है वो नहीं पता चल सकता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये चीज हुआ है कि वस्तु एक जगह से दूसरे जगह तो पहुंच गया है और इसी समानता के कारण जो वस्तु मेसोपोटामिया के सप्ताह में मिला है और सिंधु घाटी सप्ताह में मिला है, इसी समानता के कारण उन्होंने ये कहा कि नहीं, सिंधु घाटी सप्ताह की जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया की सप्ताह से हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो सिंधु घाटी सप्ताह से वहां चला गया हो, वहां का सामान यहाँ आ गया हो। समझ में आ रहा है? और क्या है कि चूंकि उस समय वस्तु विनिमय का प्रणाली था, एक वस्तु देना है उसके बाद उधर से कोई दूसरा वस्तु दे, ठीक है। और इसी आपसी आदान प्रदान के कारण इस सप्ताहों में सांस्कृतिक तत्वों व विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ होगा। अब ये क्या चीज है, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आप मान लेते हैं अभी हम लोग पिज्जा खाते हैं पिज्जा, तो पिज्जा कहाँ का है? अमेरिका का है, लेकिन व्यापार कहाँ वो करता है? इंडिया में। तो बाद में ये थे, तो अगर मान लेते हैं 50 साल बाद, 100 साल बाद, 1 साल बाद अगर पिज्जा कहीं गिर गया, बाद में जब उसका खुदाई किया जाएगा वहां से वो पिज्जा निकलेगा, तो बाद में ये थोड़ी तो बोला जाएगा कि अब ये कहाँ का है,
पता ही नहीं चलेगा। अब लिखित स्रोत है तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये अमेरिका का था, अभी यहाँ पे व्यापार होता था जिसके कारण में यहाँ पे गड़ा हुआ रह गया। समझ आ रहा है मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये चीज होता है, और इन्हीं सब के कारण उन्होंने बोला कि नहीं, कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ, जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उससे सिंधु घाटी की सभ्यता 12 गुना बड़ा सभ्यता था। मतलब जितना उसका विस्तार था उससे सिंधु घाटी सभ्यता का 12 गुना बड़ा था। तो आप अंदाजा एक लगाइए ना कि छोटे सत्ता से बड़े सत्ता का विकास हो सकता है। हाँ, लेकिन जो इतिहासकार है उनके पास भी कुछ साक्ष्य, कुछ आधार है जिसके तहत वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि लिखित स्रोत तो है नहीं, तो एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो इन्हीं समानता के कारण ये जो इतिहासकार है वो ये मान रहे हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का की जो उत्पत्ति हुई है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या अंतर है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो अंतर है, इनके साक्ष्य मिले हैं। इन साक्ष्य के आधार पर यह माना जा रहा है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारा अंतर था। क्या क्या अंतर था ये तो समानता हम देख लिए, तो समानता व्यापार के कारण हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। तो पहला यह है कि पूर्ण नगरीय सभ्यता, उच्च स्तरीय नगर परियोजना प्रमाण। और जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पूर्ण रूप से एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब एक सिटी, उस समय जो शहर था पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में शहर रहा करता था। और वहां का जो उच्च स्तरीय नगर नियोजन था, मतलब उसका जो नियोजन था वो उच्च स्तर का था। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग देखते हैं तो इसका जो अर्ध नगरीय सभ्यता, इसका जो ये जो सभ्यता थी वो अर्ध नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ पे नगरों के साथ साथ ग्राम भी था। दूसरा है, सिंधु घाटी की जो सड़कें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, एक दूसरे को समकोण पे काट देती थी। समकोण का मतलब ये कि यहाँ से एक सड़क निकला फिर यहाँ पे ये कटा, अगर यहाँ से भी सड़क आए तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काटेगा। ठीक है, और मान लेते यहाँ से ये सड़क है तो यहाँ ये 90 डिग्री पे काटा, ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे और एक 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे काटा मतलब समकोण पे काटती थी। ठीक है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो सड़कें थी वो अव्यवस्थित थी, मतलब इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकासी थी वो उच्च स्तरीय थी, जो जल निकासी की जो प्रणाली थी वो उच्च स्तरीय थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऐसी कोई उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली नहीं थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तौल के लिए जो चीज यूज किया जाता था, जैसे बाट हुआ, माप तौल हुआ, वो सभी जगह एक रूप था, मतलब सभी जगह एक ही वेट का पाया गया, एक ही जैसा पाया गया। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं पाया गया, उसका जो माप तौल का जो सामान था वो अलग अलग जगह अलग अलग वेट का रहा करता था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि थी वो कीलनुमा थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो वर्गाकार थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मोहरें थी वो वर्गाकार नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुरोहित का जो शासन था उसका स्पष्ट जानकारी नहीं मिला है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऐसा जानकारी मिला है, ऐसा स्पष्ट जानकारी मिला है कि वहां पे पुरोहित लोगों द्वारा ही शासन किया जाता था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता से, खासकर ये कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से कितना गुना बड़ा था। समझ में आ रहा है? उस समय का जो व्यापार करने का जो प्रणाली था वो कौन सा था, कैसा था, तो वो था वस्तु विनिमय प्रणाली, वो है। उसके बाद ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सड़क एक दूसरे पे 90 डिग्री पे, मतलब समकोण पे काट देती। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, और पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से हम सबको एक हौसला मिलता है, एक ढाढ़स बढ़ता है कि हमको एक फिर से नई वीडियो बनाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।